हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस जीके चैनल में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आया हूँ इस जीके जिस के क्लास में जीके जिस के टॉप 25 यानी 25 क्वेश्चन आंसर जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल और हेल्पफुल प्रश्न है। दोस्तों, ये सभी 25 प्रश्न आपके लिए सिलेक्ट और इम्पोर्टेंट चुन चुन कर लाया हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, इसे आप लोग मिस मत कीजिएगा, इसे आप लोग अंत तक देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आएंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते। पहले नंबर क्वेश्चन से तो आपके सामने पहला नंबर सवाल दिया है कि एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है। दोस्तों, अगर आप किसी प्रश्न को उत्तर पहले से जानते होंगे तो अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो दोस्तों, एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ गौतम बुद्ध को। एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी उत्तर हो जाएगा, गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी कहा जाता है। चलिए, दूसरा नंबर सवाल दिया है, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त। तो दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त को गुप्तकालीन शासक कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी उत्तर हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल दिया है कि डायनामाइट का आविष्कार कब किया गया था। डायनामाइट का आविष्कार कब किया गया था, तो आप लोग याद रखिएगा, डायनामाइट का आविष्कार 1867 ईस्वी को हुआ था। तो देख लेते ऑप्शन आपका ए उत्तर हो जाएगा 1867 ईस्वी को। चलिए बढ़ते हैं, चौथा नंबर सवाल दे दोस्तों कि आभूषण बनाने के लिए कितने कैरेट सोने का प्रयोग किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न दोस्तों, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार आ चुका है। तो आभूषण बनाने के लिए कितने कैरेट सोने का प्रयोग किया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा 22 कैरेट। ऑप्शन नंबर आपका डी उत्तर हो जाएगा 22 कैरेट का। 22 कैरेट सोने का उपयोग किया जाता है आभूषण बनाने में। और दोस्तों, शुद्ध सोना है वो 24 कैरेट का होता है। चलिए, पांचवा नंबर सवाल दिए, देखिए दोस्तों, वो सवाल आ गया कि शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है। तो आपको बताएं कि शुद्ध सोना भाई 24 कैरेट का होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी उत्तर हो जाएगा 24 कैरेट का होता है। तो छठवां नंबर सवाल दिया है कि संथाली लोग पुजारी को क्या कहते हैं। संथाली लोग पुजारी को क्या कहते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा नायक कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी उत्तर हो जाएगा, नायक कहते हैं संथाली लोग पुजारी को। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। सातवां नंबर सवाल दिया है कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो आप लोग याद रखिए कोयम्बटूर। ऑप्शन नंबर आपका सी उत्तर हो जाएगा, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी उत्तर हो जाएगा। आठवां नंबर सवाल दिया है कि इलायची के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है। इलायची के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है, तो है लेटराइट मिट्टी। ऑप्शन नंबर आपका ए उत्तर हो जाएगा, लेटराइट मिट्टी जो इलायची के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए उत्तर हो जाएगा, लेटराइट। चलिए, नौवां नंबर सवाल दिया है कि बिहार का प्राचीन नाम क्या था। बिहार का प्राचीन नाम क्या था, तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मगध। बिहार का प्राचीन नाम मगध था। तो ऑप्शन नंबर आपका ए उत्तर हो जाएगा। 10वां नंबर सवाल दिया है कि माउंट एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है। माउंट एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा 29 मई को माउंट एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका उत्तर हो जाएगा 29 मई को माउंट एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है। 11वां नंबर सवाल दिया है गुलाम वंश की स्थापना कब हुआ था। गुलाम वंश की स्थापना कब हुआ था, तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा 1206 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर हो जाएगा 1206 ईस्वी को गुलाम वंश की स्थापना हुआ था। तो आप लोग ऑप्शन नंबर बी याद कर लीजिएगा। तो 12वां नंबर सवाल दिया है कि भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था। भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था, तो आपका आंसर हो जाएगा पुदुचेरी। ऑप्शन नंबर आपका बी उत्तर हो जाएगा, पुदुचेरी में भारत में पहला कृषि विज्ञान स्थापित हुआ था। तो ऑप्शन नंबर आपका बी उत्तर हो जाएगा। 13वां नंबर सवाल दिया है कि भारत का पहला कीट संग्रहालय कहाँ स्थित है। भारत का पहला कीट संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो आपका आंसर हो जाएगा भाई तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर आपका सी उत्तर हो जाएगा, तमिलनाडु में भारत का पहला कीट संग्रहालय स्थित है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी उत्तर हो जाएगा। 14वां नंबर सवाल दिया है कि ताजमहल के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था। यानी कि ताजमहल बनाने के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था,
तो आपका आंसर हो जाएगा मकराना से। ऑप्शन नंबर आपका ए उत्तर हो जाएगा। मकराना से ताजमहल को बनाने के लिए पत्थर लाया गया था। तो 15वां नंबर सवाल दिया है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा कोसी नदी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी उत्तर हो जाएगा। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा। 16वां नंबर सवाल दिया है कि गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है। गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है। तो आपका आंसर हो जाएगा पद्मा नदी। ऑप्शन नंबर पद्मा से नाम से जानते हैं गंगा नदी को बांग्लादेश में। तो ऑप्शन नंबर आपका ए उत्तर हो जाएगा पद्मा के नाम से। चलिए 17वां नंबर सवाल दिया है कि सम्राट जहांगीर को कहाँ दफन किया गया। सम्राट जहांगीर को कहाँ दफन किया गया था। तो आपका आंसर हो जाएगा लाहौर। ऑप्शन नंबर आपका डी उत्तर हो जाएगा। लाहौर में सम्राट जहांगीर को दफन किया गया था। तो आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर इसी प्रकार का और भी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहती है। दोस्तों 18वां नंबर सवाल दिया कि सबसे कम भूकंप किस देश में आते हैं। सबसे कम भूकंप किस देश में आते हैं। तो वह भारत में आते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी उत्तर हो जाएगा। भारत में सबसे कम भूकंप आते हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 19वां नंबर सवाल दिया है उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है। जो मध्य प्रदेश का शहर उज्जैन वह किस नदी के किनारे स्थित है। तो है क्षिप्रा नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर आपका सी उत्तर हो जाएगा। क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन शहर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा। 20वां नंबर सवाल दिया है कि भारत के सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। तो आपका आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यानी कि शॉर्ट नेम है इसका ऑप्शन नंबर सी RBI, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत के सबसे बड़ा बैंक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी उत्तर हो जाएगा। 21वां नंबर सवाल दिया है कि भगवान बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति बिहार में कहाँ हुआ था। भगवान बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति बिहार में कहाँ हुआ था। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बोधगया में। ऑप्शन नंबर आपका ए उत्तर हो जाएगा। बोधगया में भगवान बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। तो ऑप्शन नंबर आपका ए उत्तर हो जाएगा। तो चलिए 22वां नंबर सवाल दिया है कि भारत में सबसे सस्ता पेट्रोल किस राज्य में मिलता है। भारत में सबसे सस्ता पेट्रोल किस राज्य में मिलता है। तो वह गोवा में मिलता है। ऑप्शन नंबर आपका ए उत्तर हो जाएगा। गोवा में सबसे सस्ता पेट्रोल मिलता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए उत्तर हो जाएगा। 23वां नंबर सवाल दिया है कि भगवान श्री राम जी के पिता का क्या नाम था। भगवान श्री राम जी के पिता का क्या नाम था। तो वह दशरथ नाम था। ऑप्शन नंबर आपका डी उत्तर हो जाएगा दशरथ। चलिए 24वां नंबर सवाल दिया है कि भारत की सबसे बड़ी सरकारी नौकरी कौन सी है। भारत की सबसे बड़ी सरकारी नौकरी कौन सी है। तो आपका आंसर हो जाएगा वह IAS की नौकरी। ऑप्शन नंबर आपका बी उत्तर हो जाएगा। IAS की नौकरी भारत में सबसे बड़ी सरकारी नौकरी है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है जिसका जवाब सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं इस सवाल का कितने लोग उत्तर कमेंट बॉक्स में दे पाते हैं या नहीं। तो चलिए सवाल का प्रश्न करें कि मनुष्य की एक आँख का वजन कितना होता है। ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मनुष्य की एक आँख का वजन कितना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया 10 ग्राम, ऑप्शन नंबर बी दिया 15 ग्राम, ऑप्शन नंबर सी दिया 8 ग्राम, ऑप्शन नंबर डी दिया 7 ग्राम। दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और ये वीडियो कैसे लगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक ना भूलिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आएंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।